हम जंतर मंतर महिलाओं के सम्मान में आदिवासी कांग्रेस मैदान में और श्री अध्यक्ष शिवाजी मोगे अध्यक्ष अनेक राज्यों के पदाधिकारी और लिया गया है। ये हम लोग का जमीन दिल्ली 1970 से रहते हैं, लेकिन ये एक बड़ा बंगला है। गुवाहाटी का सबसे ऊंचा घर 70 का मालिक है हिम्मत सिंह का। वो इंडिजिनियस नहीं है, आसाम का नहीं है, लेकिन यहाँ जो साइड में लगा था उन लोगों का वोट तोड़ दिया क्योंकि ये गवर्नमेंट ने नहीं, लेकिन इसके लिए अलॉटमेंट दे दिया। उसका माटी का कागज मिल गया है, वो सेफ है। उन लोगों को नगर निगम ने परमिशन दिया है इतना बड़ा घर बनाने के लिए, जमीन भी अलॉटमेंट किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, लेकिन हम लोगों को जमीन नहीं दिया। बहुत बड़ा एक बंगला है, एमपी का है, बदरुद्दीन आजमल उसका है। ये हम लोग का, ये देखिए बुलडोजर, हमारे लिए बुलडोजर, इसके लिए जमीन और घर। ये है आसाम का, ये देखिए ये बंगला जिंदर है। वोट दिया, सरकार बनाई हमारे लिए। पता चलना चाहिए जो आदिवासी से टकराएगा, जो आदिवासी से टकराएगा, जो आदिवासी से टकराएगा, इस देश का इतिहास गवाह है। सबसे बड़ी ब्रिटिशों को भगाए हैं इस देश के आदिवासी, इस देश के इतिहास। मेरा नाम विद्युत सैकिया है, मैं आसाम से हूँ, सिलसाकू से हूँ, खिलहाकू। हम लोगों का ये मांग है कि आसाम में जो हम लोग का सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उससे इलेक्शन से आगे जो जाति माटी भेटी के बारे में बोला था, वही मतलब बातों को अभी इलेक्शन जीतने के बाद हम लोग का ज़मीन छीन के बड़े बड़े उद्योगपति को दे रहे हैं। हम लोग का जो लोकल इंडिजिनियस लोग हैं उन लोगों का ज़मीन छीन के उसको वो ज़मीन हम लोग के पास में ही जितना बड़ा बड़ा उद्योगपति है उन लोगों को दे रहे हैं। हम लोग ये नहीं मानेंगे। हम लोग का ज़मीन ये देखिए 1973 का डॉक्यूमेंट है, कागजात है। 1973 से जो टैक्स दे के रखा था वो ज़मीन को छीन के किसको दे रहे हैं? और देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये 17 कंपनी को दे रहे हैं। 17 बड़े बड़े कंपनी है, लोग हैं, उन लोगों को दे रहे हैं। वो जो उन लोगों का एविक्शन का मॉडल है वो हम दिखाने जा रहे हैं अभी। ये देखिए, ये आसाम का सबसे बड़ा ऊंचा घर है जिसका नाम है आइडियल हिल व्यू, जिसका मालिक है हिम्मत सिंह का। उसका घर उन लोगों का सो कॉल प्रोजेक्ट के अंदर में ही है। उसका घर पूरा का पूरा सेव किया जा रहा है और बीच में जो इंडिजिनियस लोगों का घर है वो पूरा तोड़ के जा रहा है। ये देखिए दादा, मैं दूसरा एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये जो उन लोगों का सो कॉल ये बोल रहे हैं ना, प्रोजेक्ट का जो ड्रेन है, वो ड्रेन को साफ करने के लिए एविक्शन किया बोलते हैं, लेकिन ये ड्रेन में पूरा मिट्टी डाल के ये भर के, ये जयंता मल्ल बड़ुआ कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका घर जाने के लिए, घर में जाने के लिए ये पूरा खराब करके रास्ता बनाया है। मतलब ये हाँ, तो देखिए आपने जो बोलते हैं ना, ये फोटो देखिए, ये टाटा जिंजर का होटल है और ये इंडिजिनियस लोगों का घर है। एक ही जगह में, एक ही प्रोजेक्ट की जगह में, एक ही सिलसाकू में, एक ही सोकॉल वाटर बॉडीज में हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि वाटर बॉडीज नहीं है। 73 में खेती किया था, कागज है। वो 2008 में एक के जबरदस्त वाटर बॉडीज बनाया और बना के ये जिंजर को सेफगार्ड और खिलंजिया लोकल आदमी का घर तोड़ दिया है। वो कैसे मानेंगे बोलिए? इसीलिए हम लोग 6 महीने से आसाम में लगातार धरना कर रहे हैं, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली में आके बोलते हैं आसाम में कोई धरनाबाजी नहीं है। मुझे आदमी प्यार से मामा बुलाते हैं। हाँ, हम पूरा इंडिया का लोगों को बोलते हैं, हम लोग भी उसको मामा बुलाते हैं, लेकिन वो प्यार का मामा नहीं है। मेरी मामा का भाई मामा नहीं है, कौन सा मामा है? वो ही मामा है। उसको असली चेहरा बताने के लिए हम लोग जंतर मंतर में आए हैं। इसके बाद भी उसका आंख नहीं खुल जाए तो हम लोग राष्ट्रसंघ में भी जाएंगे, व्हाइट हाउस, जहाँ पर जाना है हम लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे। अगर मर भी जाए, घर छीन लिया, पढ़ाई बर्बाद हो गया, सब कुछ ले लिया, इसके बाद सिर्फ जिंदगी है, जान है, वो भी जाने से जाएगा। लेकिन हम लोग आसाम में ही रह के, आसाम का इंडिजिनियस लोग है के, आसाम का खिलंजिया लोकल पीपुल हो के, हम लोग का जमीन कभी भी रामदेव जैसे आदमी को नहीं देंगे। कितने घर तोड़े गए हैं? क्या आप घर तोड़ने पर नोटिस दिया गया सरकारी तरफ से? कम से कम 1000 घर तोड़ दिया है।
और भी 2000 घर तोड़ने जा रहे हैं। हम लोग पुलिस के साथ लड़ के रुक रहे हैं। मेन लोकल इंडिजिनियस लोगों का, हम लोग का यहाँ जो 15 आदमी है, वहाँ कोई बोरो है, कोई आहूम है, कोई कार्बी है, कोई गोरिया मुसलमान है, कोई मोरिया मुसलमान है, कोई मणिपुरी है, कोई हम लोग का पूरा इंडिजिनियस लोगों का घर तोड़ जा रहा है। और आजमल को माटी दिए जा रहा है। आजमल MP है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो जयंत मल्ल बोरा, उसको दिया जा रहा है। रतन टाटा को दिया जा रहा है, रामदेव को दिया जा रहा है, हिम्मत सिंह को दिया जा रहा है, लोकल से छीन के। वो कैसे मानेंगे? हम लोग कैसे मानेंगे? आसाम का लोग है, मेरा दादाजी का माटी था, नानाजी का माटी था, पिताजी का था, अभी वो राइट मेरे पास आया है और मेरा जमीन छीन के दूसरों को दे रहे हैं। हम कैसे मानेंगे बोलिए? वही चल रहा है पूरा। ये असल जो मुद्दा है वो दबा के हिंदू मुसलमान का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 2020 में हिमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली में आके वो जो है कौन ज़्यादा हिंदुत्व है, लेकिन हमारे वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स नहीं है। हमारे यहाँ आसाम है। 1971 के 24 मार्च से आगे जितना आदमी आया था, हर कोई आसामिया है। हम लोग तो पहुँच रहा है, वो सुनाई नहीं देना चाहते हैं। हम लोगों के पास पुलिस लगा के विपक्ष आते हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट है इसका आदमी हम लोगों के पास आते हैं, हर कोई विपक्ष आते हैं, लेकिन उन लोगों ने पॉलिटिक्स के मुद्दे में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो मूवमेंट है पूरा नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, इंडिजिनियस अफेक्टेड आदमी के द्वारा किए गए मूवमेंट है। ये आंदोलन में कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। हम लोग का एक ही मुद्दा है, हम लोग इंडिजिनियस है, हमें ज़मीन चाहिए। जब तक ज़मीन नहीं मिलेगा तब तक हमें लड़ते रहे। लोग तो खड़े रहे हैं। हम लोग के पूरा इंडिया का जो इंडिजिनियस लोकल जो इंडिया का आदमी है, जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, उन लोगों ने हमको सपोर्ट दिया है थ्रू दी सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यम से हमें दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ आ पाए हैं। दिल्ली आने के लिए बहुत लोगों ने, और आज धरने पे भी उन लोग आएंगे, हमारे साथ रहेंगे। वो हम लोग को मिला है और मिलेगा भी, क्योंकि ये इंडिजिनियस लोगों का प्रोटेस्ट है। हिमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं कि वहाँ है जहाँ डाउटफुल आदमी है, जहाँ सो कॉल बांग्लादेशीस है, लेकिन हम लोगों ने उनको चैलेंज किया हूँ, सिल सकू में एक भी बांग्लादेश को दिखा दीजिए। वहाँ तो पूरा का पूरा लोकल आदमी है, इंडिजिनियस लोग है। वहाँ क्यों एविक्शन? जहाँ बांग्लादेशीस है वहाँ तो कर है, वो भी हम लोग नहीं मानते हैं। एविक्शन करने का रूल्स है, रेगुलेशंस है। हम लोग का वहाँ आसाम एकॉर्ड है, 1971 के आगे आने वाला आदमी को एविक्शन नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिक्स करके बोलते हैं वहाँ एविक्शन चल रहे हैं जहाँ बांग्लादेशीज है, लेकिन हम लोग का सिल सकू में एक भी जितना 1000 घर तोड़ गया है, एक भी बांग्लादेशीज नहीं है। इसीलिए वहाँ क्यों एविक्शन? वही हम लोग बार बार पूछे जा रहे हैं, लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा के पास कोई भी जवाब नहीं है। एक बार आदिवासी से छेड़छाड़ करने का नतीजा क्या होगा? इसलिए हम यहाँ पे आज पीसफुल प्रोटेस्ट करने को बैठे हैं। हम इधर से हिसाब पूछे, हम बैठेंगे। हमारे जो भी मन की बात है, हमारे दिल की खुद है, सरकार हाय ये करके हमारे